कितने आतंकवादियों को मार गिराया। एक डेटा है, वो मैं आपको ग्राफिक के जरिए दिखाता हूं। आप समझ जाएंगे कि आखिर कौन कौन से आतंकवादियों को मारा, कौन मरा, कहां पर मरा और कब मरा। गौर से अगर देखेंगे तो आप ग्राफिक के जरिए समझ सकते हैं कि ये सैफुल्लाह है, लश्कर का कमांडर सैफुल्लाह, जो कि भर्ती करता है, आतंकवादियों की भर्ती करता है, उनके लड़ाकों की भर्ती करता है, चिन्हित करता है, ढूंढता है। वो सैफुल्लाह सिंध में मारा गया और 18 मई 2025 को मारा गया, जिसे लेकर बवाल हो रहा है कि सेना के तमाम लोग वहां पर क्यों पहुंच गए। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि लश्कर कमांडर अबू कताल झेलम में मारा गया और 15 मई को मारा गया। ये कई सारी परिस्थितियां हैं और इन दो कमांडरों के मरने से बड़ा बवाल मचा हुआ है। बवाल इस बात को लेकर भी मचा हुआ है कि आखिर इनके मरने पर, इनके जनाजे पर क्यों पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस वहां पर दिखाई दी। लश्कर आतंकी आमिर सरफराज लाहौर में मारा गया, 14 अप्रैल 2024 को मारा गया। लश्कर आतंकी अदनान अहमद कराची में मारा गया, 6 दिसंबर को मारा गया। ये मैं वो लिस्ट बता रहा हूं, उन आतंकवादियों की लिस्ट बता रहा हूं जो कि मारे गए हैं। इसके साथ साथ लश्कर का आतंकी अकरम खान खैबर पख्तूनख्वा में मारा गया, नवंबर 2023 में मारा गया। जैश का आतंकी शाहिद लतीफ मारा गया, वो सियालकोट में मारा गया। हिजबुल कमांडर बशीर मारा गया, वो रावलपिंडी में मारा गया। और ये तमाम जो संख्या है मैं आपको बता रहा हूं कब मारे गए। 11 अक्टूबर 2023 को जैश का आतंकी शाहिद लतीफ मारा गया। ये वो आतंकी हैं जिन आतंकियों के मरने के बाद लगातार उन्हें सम्मान देने की कोशिश की जा रही है, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें दफन किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि साहब हमारी सरजमी का इस्तेमाल तो कभी होता ही नहीं है। और तमाम ये जो आतंकवादी हैं इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हमने कभी सपोर्ट नहीं किया है। जबकि नियाजी जो हैं वो भी बता रही थी कि साहब लादेन के साथ किसने काम किया, ISI के चीफ जो हैं वो लादेन के साथ काम कर चुके हैं, तमाम सारी चीज़ें। अब नियाजी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ। नियाज इलाही खान, ये जो मौका मिला था पाकिस्तान को एक बार ठीक करने का, सीज फायर हो गया, ट्रंप साहब काला चश्मा लगा के आ गए और इसमें कूद गए। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर निराशा में हैं कि एक बार पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाता, क्योंकि पाकिस्तान तो देखो सुधरने को तैयार नहीं है। और डॉक्टर अमजद भी इस बात का जिक्र कह रहे हैं कि उनके पास जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि कभी भी भारत के ऊपर हमला हो सकता है, इसकी तैयारी हो रही है। लश्कर के साथ पाकिस्तान की आर्मी ISI प्लानिंग कर रही है और इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ मसूद अजहर के ठिकानों पर, तमाम आतंकी ठिकानों पर घर में घुसकर किया हुआ, वो भी तो बिलबिलाकर बैठे होंगे, वो भी तो अपना बदला लेने की तैयारी कर रहे होंगे। और जब बदला लेने की तैयारी करेंगे तो ना पाकिस्तान की सेना बीच में आएंगी और ना ट्रंप साहब काला चश्मा लगाकर बीच आएंगे। प्रधानमंत्री ने उरी के बाद 2016 में कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। शायद पगलिस्तानियों को समझ में नहीं आया था कि जाहिलिस्तानियों को क्या समझाया जा रहा है, जो 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से पहले समझा दिया गया। उसके बाद फिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता, और उसके बाद फिर कहा टेरर और टूरिज्म एक साथ नहीं हो सकता। और तीनों चीजों पर वो बिल्कुल कड़े उतरे हैं, स्टक उतरे हैं, और पीछे हटने वालों में से आदरणीय प्रधानमंत्री बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है और कोई गांधी परिवार का यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बैठा है कि 93,000 पाकिस्तान की सेना को बाहिफाजत भेज दिया जाएगा और 54 भारत की सेना का अता पता भी पाकिस्तानियों से नहीं पूछा जाएगा। ये मोदी की सरकार है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस ब्लफ पर पाकिस्तान जी रहा था कि एटमी ताकत है, पाव किलो का बम है, पौवा बम हम मार देंगे और किलो बम हम मार देंगे, हम अपनी एटमी ताकत को दिखा देंगे। आज उस एटमी ताकत के रेडिएशन में खुद ऐसे फंसे और मरे पड़े हैं कि कई डिस्ट्रिक्ट को पाकिस्तान को खाली करना पड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की बात जरूर उठी है, और क्योंकि ब्लोच के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस तरीके से बन्नौर वगैरह में खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी खेल खेला जा रहा है, उसको भी ब्लोच को अपनी निगरानी में लेना चाहिए और वहां पर भी आगे यलगार कहना चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जो कभी मैप में था नहीं, नेहरू और जिन्ना की दोस्ती और गांधी के इंटरवेंशन से मैप में बना है।
क्या पता कल को कभी दोबारा मैप में ना रहे, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि बिल्कुल। भारत देश का प्रधानमंत्री तो मोदी है, इंदिरा गांधी तो है नहीं। कि उनको तो 71 में मौका मिला था कि पीओके ले आए, उनको तो 71 में मौका मिला कि बांग्लादेश को इस्लामिक देश ना बना करके अखंड भारत में जोड़ ले। लेकिन इस बार मोदी की सरकार है और हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। चौथी बात मैं ट्रम्प चाचा के लिए बोलना चाहती हूँ कि अमेरिका में सुकून शांति जो है ना, वो ट्रम्प चाचा को पसंद नहीं आ रहा है। हिंदुओं को उन्होंने सेंटिमेंटली अट्रैक्ट कर करके अपने वोट में बढ़ोतरी तो कर लिया, क्योंकि हम सबको पता है कि 2 मिलियन से ऊपर वहां पर वोटर जो हैं ट्रम्प चाचा के देश में, वहां पर हिंदू हैं। उन्होंने 2-4 जज्बाती बातें कह करके हिंदुओं से वोट तो ले लिया 1.7%, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि जिन आतंकियों को वो आईएमएफ लोन का खजाना खोल के दे रहे हैं और जिस ओसामा बिन लादेन के रिश्तेदारों और दोस्तों को दे रहे हैं, 9/11 क्या भूल गए हैं? या 9/11 के बाद अमेरिका से लेकर के वो पूरा स्टेट, पूरी कंट्री किस तरीके से बिना सोए जाग करके गुजारती थी कि कौन से टावर पर दोबारा ओसामा बिन लादेन अपना एरोप्लेन घुसा देगा। इस बार कहीं ऐसा ना हो कि ट्रम्प के कलेजे में ही से सीधा घुसा दे। आतंकी ठिकाना, आतंकी सरजमीन, आतंक को रोटी बोटी देने के लिए ही जिन्ना ने पाकिस्तान को बनवाया था। और अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरेशन में पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक मंत्री ने क्या बोला कि इंग्लैंड में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्ना से मुलाकात की थी और जिन्ना को कहा था कि तुम जाओ और पाकिस्तान को बचाओ, तुम जाओ पाकिस्तान की सरजमीन का ख्याल रखो। अब आप बताइए कि जब प्रॉफेट मोहम्मद जिन्ना को बोल रहे हैं तो ये लोग तो खलीफा बनेंगे ही ना। खलीफा का मतलब होता है सक्सेसर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, मतलब इस्लाम का झंडा लहराना है और बम गोला बारूद चलाना है, इस्लाम का झंडा लहराना है, सबको कत्ले आम करवाना है, इस्लाम का झंडा लहराना है, सबकी बहू बेटियों को लूटना है। ये तो करना ही है भाई, ये तो आसमानी किताब बोल रहा है। अब जो 9 आतंकी ठिकानों को भारत के सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से नेस्त नाबूद बर्बाद किया, और सबसे बड़ा अचीवमेंट जो हुआ वो लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद के मदरसों को बर्बाद करना, सबसे बड़ा अचीवमेंट। लेकिन आश्चर्य वाली बात और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात मनोज जी ये है कि जो जैश ए मोहम्मद के मदरसे में पढ़ाया जा रहा था वही किताब तो हमारे भारत के भी मदरसों में पढ़ाया जाता है, सेम किताब पढ़ाया जाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार पाकिस्तान ने अगर जरा सा भी चूक-चाक किया तो ना ट्रम्प चाचा साथ में आएंगे, ना तुर्की के चाचा साथ में आएंगे लाल झंडा और चांद सितारा लेकर के, और ना ही चाइना के चिंगबिंग सामने में आएंगे। इस बार मोदी होगा और पाकिस्तान की सरजमीन होगी और बर्बादी का आलम लगता तो नाजिया लगता तो यही है, उम्मीद तो यही है, क्योंकि ये कहा गया है कि अब अगर होगा तो छोड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान पता नहीं सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। मेहरान मर्री हमारे साथ मौजूद हैं। अगर 1960 से देखा जाए तो लगातार बलूच को लेकर, बलूचिस्तान को लेकर, बलूच के जो तमाम कबीले के लोग हैं उनसे झूठ बोलकर, कुरान की कसम खाकर बार बार बलूचिस्तान के लोगों के साथ धोखा करता रहा है पाकिस्तान, और अभी भी धोखा कर रहा है। क्या बलूच भी, अब ये मान लिया जाए, बलूच के लोग भी इस धोखे से तंग आ चुके हैं और वो अब पाकिस्तान से अलग होने के लिए छटपटा रहे हैं? जी, बलोच इस नापाक के धोखे को रोजे अव्वल से जानता है, लेकिन बलोच मजबूर है। बलोच अपने औकात के मुताबिक काफी अच्छा जंग लड़ रहा है आजादी के लिए अपने। अभी इंडिया को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि इंडिया इस